अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। रुकन कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज ने करारदाद पेश की। अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस से गजा और कश्मीर में मजालिम बंद कराने के लिए इक़दाम का मुतालबा। PTI ने अमरीकी करारदाद के खिलाफ वोट नहीं दिया, कॉपियां फाड़ दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। बाहमी ताउन और दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने सऊदी हुकूमत की जानिब से बेहतरीन हज इंतजामात को सराहा। मिस्टर गौहर ने वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ख्वाजा आसिफ बताएं क्या नून लीग बलोचिस्तान और KP के मेंबरान अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के साथ खड़े हैं। और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वहां दहशत गर्दों की पनागाहें हैं। अपनी कौम की हिफाजत के लिए हमें हक हासिल है कि अंदर घुसकर इन पनागाहों को खत्म करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। PTI पर तालिबान से राब्तों का इल्जाम भी लगा दिया। स्पीकर के एटीट्यूड के खिलाफ, उसके रवैये के खिलाफ हम लोग उसको शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। हिस्ट्री में एक रेजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया हो। PTI ने अमरीकी करारदाद के खिलाफ वोट नहीं दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अमरीकी करारदाद में इंसानी हुकूक समेत इलेक्शन की तहकीकात की बात की गई। करारदाद में अमरीकी हुकूमत का किरदार शामिल नहीं। अमरीकी हुकूमत की जानिब से पास की जाती तो मजम्मत करते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद ऑपोजिशन को नहीं दिखाई गई, अचानक से करारदाद पेश कर दी गई। स्पीकर के रवैये की मजम्मत करते हैं। इन्हें डर है, ऑपोजिशन से बात नहीं की जाती। उसके अपने मेंबरान, चाहे वो अज़्म इस्तेहकाम के साथ या फिर वो इस ऑपरेशन के साथ, वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जाके ये करेगा, या उसके साथ खड़े हैं। दहशत गर्दों का साथी करार देने पर PTI क़यादत बरहम। ऑपोजिशन लीडर ने वज़ीर दिफा का बयान बेहुदा करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा, इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया जाए क्या करना चाहते हैं। नया महाज अफगानिस्तान के साथ खोला गया तो रही सही कसर भी खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन का शौक है तो भारत के अंदर जाकर करें। अफगानिस्तान या ईरान के खिलाफ ऑपरेशन क्यों होगा। बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत कर दी। कहा, वज़ीर दिफा ने कभी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं दिया। जरताज गुल बोली, वज़ीर दिफा का दिमागी तवाज़ुन चेक करने की जरूरत है। वो ईवान में आने के काबिल नहीं। क्या PDM ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दिया है। असद कैसर का अफगानिस्तान के साथ मामला, सिफारती चैनल के जरिए हल करने का मशवरा। टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। सोने, खाने और वर्जिश की वीडियोस पर टिकटॉक नहीं बनता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑपोजिशन को जवाब। पंजाब असम्बली से खिताब में कहा, इन्होंने हमें डंडों से मारा, हम इन्हें कारकर्दगी से मारेंगे। शर्म और हया मुल्क पर हमला करते हुए आनी चाहिए थी। वजीर आला ने कहा, यंग डॉक्टर बात बात पर हड़ताल कर देते हैं। गरीब मरीज मुतासिर हों, चुप करके नहीं देखूंगी। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो सख्त एक्शन होगा। मरियम नवाज के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने ऑपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की मराद वापस ले लें। गाड़ी और स्टाफ को फौरी वापस मंगवा लिया और डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज का असेंबली में दाखिला बंद कर दिया गया। शर्मिंदा है जो अल्फाज का चुनाव आपने किया है। और बस देखें, हमारा दीन भी ये कहता है कि भाई जब कोई आदमी मान ले और फिर इकरार कर ले तो फिर उसको फिर उस पर नरमी रखना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पूरे बेंच का सर। मैं एश्योरेंस आपको देता हूं सर कि आपने कहा कि आप हमारी इज्जत करेंगे, आप हमारी थोड़ी सर, हम आपकी इज्जत 10 टाइम ज्यादा करेंगे। तौहीन अदालत केस में फैसल बाडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शोकॉज नोटिस वापस ले लिया। हुक्मनामे में लिखा, तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। 28 टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हमें तौहीन अदालत कार्रवाई का शौक नहीं, मगर मुआशरा तबाह हो रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, जब पेमरा ने कुछ करना होता है तो कोर्ट रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी लगा देती है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा, पीटीआई के रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं दोहरा नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अम्मी ने कहा था जो कहता है वही होता है। पूछा, क्या फवाद हसन के भाई हैं? हमने तो फवाद को रिलीफ दिया था। क्या उनको इस बात से तकलीफ है कि उनके भाई को रिलीफ क्यों दिया? अदालत के बाहर फैसल वाडा ने सजदाए शुक्र अदा किया। दस से लेके आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले। सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ 590 अरब रुपए आज तक जा चुके हैं, मगर वहां पर सीटीडी आज भी नामुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 590 अरब रुपए दिए, लेकिन इसके बावजूद सीटीडी मुकम्मल नहीं हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब का एनएफसी में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 1% रखा गया, जो आज तक जारी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सिवा किसी सूबे को 1 रुपया नहीं दिया गया। स्वात में कुरान की बेहुरमती के इल्जाम में सयाह को जलाने वाले 3 मुलजिम मनशियात फरोश निकले। काम ने बताया, गिरफ्तार मुलजिमों में से एक आइस और 2 चर्स फरोख्त करते थे। तीनों मुलजिमों पर मुख्तलिफ थानों में एफआईआर दर्ज है। 20 जून को मदियन में लोगों ने तौहीन कुरान के इल्जाम में एक सयाह को थाने से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाया और जिंदा जला डाला। मुश्तइल हुजूम ने थाने को भी आग लगा दी थी। अब तक 30 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है, वीडियोज के जरिए बाकी मुलजिम भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। Those who are in favor of this, kindly stand in your seats. 77 rows against, 185 rows in favor. कौमी असम्बली ने 18,870 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। असद कैसर को बोलने का मौका न देने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वॉकआउट। अरकान की तनख्वाहों उमरात बढ़ाने की तरमीम कसरत राय से मंजूर। अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए से कम करके 70 कर दी। बैरून मुल्क सफर महंगा कर दिया गया। इकोनॉमी क्लास पर 12,500 रुपए टैक्स लगेगा। बिजनेस और क्लब क्लास में सफर पर एक्साइज ड्यूटी 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट सफर पर अब 1,05,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, बजट अवाम के खिलाफ इक्तसादी दहशतगर्दी है। इस बजट से इक्तसादी तरक्की नहीं होगी। सिंध असम्बली ने फाइनेंस बिल पास कर दिया। सर्विस सेल्स टैक्स को 13 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए टैक्स लगा रहे हैं ताकि रेवेन्यू बढ़े। सालाना 5 लाख से ज्यादा फीस लेने वाले तालीमी इदारे पर 3% टैक्स लगेगा। फाइनेंस बिल में तजावीज न लेने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, अलामती वॉकआउट। वजीर आला ने कहा, ऑपोजिशन के पास 12 दिन थे, किसी ने तजावीज जमा नहीं कराई। वक्त 2 दिन पहले खत्म हो गया। रूल्स की खिलाफ वर्जी कैसे करूं? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश की गई। उमर अयूब कहते हैं, मुझे कोई निकाल नहीं रहा, अपनी मर्जी से मुस्ताफी होना चाहता हूँ। पार्लिमानी पार्टी का शेर अफजल के ट्वीट का नोटिस, अफसोस का इजहार। अरकान का कहना था शेर अफजल मरवत से ट्वीट के बारे में पूछा जाए। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में नैब ने बानी पीटीआई की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौकिफ अपनाया, मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हकाइक को नजरअंदाज किया, कानून के खिलाफ फैसला दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन की मुखालफत। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। वजीर कानून ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। बैरसे गौहर ने कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ करार दे दी। इस पर वजीर कानून ने कहा, कोई अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकती।
आलिया कामरान ने कहा, हुकूमत मर्जी के ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। आपको फॉर्म 47 का खतरा है? आप चाहते हैं हाजिर सर्विस जजेस को हटाकर रिटायर्ड जजेस को लगाया जाए? किसी भी बजट पे ये इशू नहीं हुआ कि बजट बुक फराहम नहीं की गई। सिर्फ मिस कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिला वजह का इन्होंने इशू क्रिएट किया। ये कोई मसला नहीं था। मुझे दुख भी है, अफसोस भी है कि ये नौबत आई। कौमी असम्बली इजलास में सहाफियों के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। मीडिया नुमाइंदों का कौमी असम्बली से वॉकआउट। बजट सेशन का बायकॉट। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सहाफियों को मनाने प्रेस गैलरी पहुंचे। कहा, कातिलों की गिरफ्तारी के लिए चारों सूबाई वज़राए इत्तलात से मुलाकात करूंगा। कमेटी बना देते हैं। मीडिया ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। जब किसी और जगह सुनवाई नहीं थी तो मीडिया हमारी आवाज बना। बजट की दस्तावेज हंगामी तौर पर 2 घंटे में मीडिया को फराहम करेंगे। कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ जगह जगह मुजाहिरे। गरीबाबाद पर मुजाहिरीन ने सड़क बंद कर दी। नेशनल स्टेडियम तक ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। हिजरत कॉलोनी के मकीनों का एमटी खान रोड पर एहतजाज। ताब 15 घंटे बिजली बंद रहती है। पीटीआई का महंगी बिजली के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरे में शहरियों ने भी शिरकत की। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कातिल इलेक्ट्रिक बन चुकी। एफआईआर काटी जाए। पेशावर में जमात इस्लामी का भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। पेस्को हेडक्वार्टर का मरकजी दरवाजा बंद किए रखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर तवानाई को सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत। कहते हैं, तमाम सरकारी दफातर दिन के औकात में काम करते हैं। सरकारी इमारतों को सोलराइज करने से बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी। जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के लोग बिल अदा नहीं कर रहे, उनकी बिजली काटी जाए। वज़ीर तवानाई नासिर शाह, वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी तवानाई के इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को अफसरान की शिरकत। सिंध में गर्मी के दौरान लोड शेडिंग में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नासिर शाह ने कहा, रात के औकात में लोड शेडिंग न की जाए। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग न करने के लिए सिस्टम बनाएं। बेलगाम डाकुओं ने कराची के एक और नौजवान को कत्ल कर दिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार नौमान को रुकने का इशारा किया और ना रुकने पर फायरिंग कर दी। 27 साल का नौमान इलेक्ट्रिशियन था। 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। नौमान के वालिद का कहना है, पहले किसी को इंसाफ नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा। कोयटा पुलिस बासर एमपी के सामने बेबस। ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में एमपीए लियाकत लहड़ी के भतीजे को गिरफ्तार किया। बगैर कानूनी कार्रवाई के मामला रफा दफा कर दिया। मुलजिम से मौजूद की वीडियो रिकॉर्ड कराई गई। मुलजिम सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी चला रहा था। एहलकार ने रोका तो बेरहमी से मारा पीटा। डीआईजी ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई की हिदायत की थी। मियां चुन्नू में खातून इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने 6 माह की बच्ची की जान बचा ली। रेस्क्यू 1112 को इत्तला मिली कि बल्दिया में 6 माह की बच्ची की तबीयत खराब हो गई। खातून रेस्क्यू एहलकार अनुषा मोटरसाइकिल पर पहुंची, बच्ची की सीपीआर करके जान बचाई। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार राबिया एजाज ने कहा, भारतीय रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने आ चुकी है। कलअदम टीटीपी और बीएलए को भारतीय ताउन हासिल है। गिरफ्तार भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण दहशतगर्दी का एतराफ कर चुका है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जनरल असम्बली में खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और रियासतों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अमन मिशंस को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनियों और अपनी हिफाजत के चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में पहला सदारती मुबाहिसा। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बाइडन ने ट्रंप को हारा हुआ और मायूस इंसान करार दिया। कहा, ट्रंप दौर में मिडिल क्लास तबाह हुई, सिर्फ अमीरों को फायदा हुआ, मईशत खराब हुई थी।
ट्रंप ने कहा, धांधली ज़दा सिस्टम और डेमोक्रेट जज मेरे खिलाफ हैं। सदारती मुबाहिसे के बाद दोनों उम्मीदवारों ने खुद को फातेह करार दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुबाहिसे में जो बाइडेन की कारकर्दगी मायूस कुन रही। आला डेमोक्रेट क़यादत सदारती उम्मीदवार तब्दील करने की बात करने लगी। 2/3 रजिस्टर्ड वोटर्स के ख्याल में ट्रंप ने मुबाहिसा जीत लिया। गजा में इसराइली मजालिम की इंतहा। सेहूनी फोर्सेस की शिमाली गजा के इलाके शुजाइया में बमबारी। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 52 जख्मी। हजारों फलस्तीनी जबरी नकल मकानी पर मजबूर। गजा में पनाहगुज़ीन कैंप में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली हमले। 3 तिबी एहलकार जान से गए, 12 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजाई किल्लत से 30 फलस्तीनी बच्चे भी शहीद हो गए। ईरान में सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग। सईद जलीली और मोहम्मद बाकिर समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज बाद किया जाएगा। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में वफात के बाइस इलेक्शन कबल अज वक्त हुए। मॉनसून बारिशों ने दिल्ली को डबो दिया। भारतीय दारुल हुकूमत दरिया का मंजर पेश करने लगा। 148 मिलीमीटर बारिश से निजाम बुरी तरह मुतासर। तेज बारिश और तूफानी हवाओं से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई। 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। सैकड़ों परवाजों का शेड्यूल मुतासिर हुआ। जेरे तामीर इमारत गिरने से मुतादिद मजदूर मलबे में दब गए। भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। 172 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 103 रन पर ढेर। मेगा इवेंट का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का जोश। AY न्यूज पर क्रिकेट का शो, हर लम्हा पुरजोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल देंगे फाइनल पर माहिराना तज्जिए। अदाकारा ईमान अली आज बनेंगी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। भारत की खातीन क्रिकेटर्स का कारनामा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में शेफाली वर्मा की तेज तरीन डबल सेंचुरी। 194 गेंदों पर संगे मील अबूर किया। स्मृति मंधाना की एक और सेंचुरी। विमेन टेस्ट में एक ही दिन में 525 रन बनाने का भी रिकॉर्ड बना डाला। कोपा अमेरिका में यूरुग्वे ने गोल्स की बरसात कर दी। बोलिविया दिफाई महाज पर नाकाम। 1, 2 नहीं 5 गोल से शिकार। यूरुग्वे के ग्रुप सी में 6 पॉइंट्स, टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल की।